नमस्कार दोस्तों, मैं सुरमनी स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि मैं आपको मिट्टी के गुड्डे गुड़ियाँ बनाना दिखा रहा हूं, जो कि मेरी बेटियां बना रही हैं। नहीं दोस्तों, आप यहां पर सही नहीं हैं। हमारे यहाँ एक पूजा होती है जिस पूजा का नाम है तीज व्रत हमारे यहाँ की महिलाएं करती हैं। उनमें ये मूर्तियाँ लगती हैं और हम गरीब लोग हैं, बाहर से पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। पैसे वाले तो बाहर से बनी बनाई मूर्तियाँ ले आते हैं, लेकिन ये हम गरीब लोग जो हैं अपने घर पे ही चौकी होती है लकड़ी की छोटी सी, उसी पे इसको बनाते हैं। चौकी आपको नहीं पता हो तो लकड़ियों का द्वारा फट्ठा बनाया हुआ होता है। वो छोटा होता है और पहले गांव में बड़े बड़े रहते थे जिसमें आदमी सोता था, उसी का छोटा हो गया। बनने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखने लग गया है। ये इसमें जो है आपका ये शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी और जो आपके मालिनी होती है उसका मूर्ति बना हुआ है इसमें। क्योंकि तीज व्रत में जो पूजा होती है वो शंकर जी का ही होता है। देखिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन हमारा ख़राब है। जब से नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री क्या कर दी है, लाइट ज़्यादातर जाती ही रहती है। एक अलग वीडियो का मुद्दा है, एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा इसके लिए। लेकिन लाइट नहीं होने के कारण ये मैं मोबाइल के टॉर्च से ही इस तरह का आपको व्यू दिखा पा रहा हूँ, इसलिए उस तरह आपको क्लियर ना दिखाई दे। अब देखिए बच्चों ने किस तरह मेहनत करके इस तरह का ब्लॉग बनाया है, और माफ़ी चाहूँगा इस तरह की मूर्तियाँ बनाई हैं। और अभी सजने के बाद और काफ़ी अच्छा लगेगा। बीच में देख सकते हैं आप शंकर जी हैं, हमारे राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में गणेश जी थे और लेफ्ट हैंड साइड में पार्वती, और इस साइड में जो थी खड़ी महिला वो थी मालिन मतलब जो फूलों को तोड़ कर जो लाती है वहाँ जाते। देखिए सामने गेट भी बनाया है बच्चों ने, बहुत ही बेहतरीन गेट बनाया है। आप देखिए ये मेरी धर्मपत्नी हुई और ये हुई मेरी माँ, जो कि पूजा की तैयारी में लगी पड़ी हैं। और इस तरह इसमें करीब 5 फल चढ़ाते हैं। घर में हमारे यहाँ अनरसे बनते हैं, गुजिया बनती है। ये जो अनरसे बनते हैं आटा का, तो चावल के आटे का चूरे का बनाते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा। पूजा की तैयारी चालू हो चुकी है। ये वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि मैं आपको इसमें ब्लॉग नहीं दिखा रहा हूँ। कोशिश किया है कि आपको पूरी पूजा दिखा सकूं, क्योंकि ये जो तीज व्रत है हमारे बिहार का एक तरह से संस्कृतियों में से एक है। जिस तरह भारत के अन्य हिस्सों में अपने पतियों के लिए लोग करवा चौथ करते हैं, उसी तरह बिहार में जो बिहार की महिलाएं हैं वो अपने पतियों के लिए तीज का व्रत रखती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ शादीशुदा ही रखती हैं, जिस तरह करवा चौथ भी कुंवारी लड़कियां रखती हैं, इस तरह तीज में भी कुंवारी लड़कियां रखती हैं। महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज करती हैं, और जो कुंवारे होते हैं वो बेहतरीन वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती हैं। लेकिन नारियल भी चढ़ाया जाता है। कि नारियल देखिए, नारियल लगभग सब पूजा में चढ़ाया जाता है। इसका क्या रीज़न है ये मुझे नहीं जानकारी है। जिस दिन मुझे जानकारी होगा उस दिन मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, ज़रूर बताऊँगा कि नारियल को हर प्रत्येक पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है। और ये जो नारियल है पूजा के साथ साथ ये जो कलश जो बना है, जिसमें अभी आपने देखा कि मेरी माता जी ने आम्र पत्र यानी जो आम के जो पत्ते होते हैं वो जो लोटे को कलश बनाकर जिसमें डाला है, उसी के ऊपर ये चढ़ता है, रखता है। ये आपने हर पूजा में देखा होगा कि एक कलश रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल चढ़ाया जाता है। और उसके बगल में जो आप मिट्टी का जो देख रहे हैं वो हुमाद जलाने के लिए बनाया गया है। देखिए मम्मी ने नारियल रख दिया है।
नारियल इस टाइम थोड़ा महंगा भी हो चुका है पूजा के कारण, इसलिए मैं छोटा ही नारियल लेके आ पाया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं विकलांग हूँ, इस कारण पैसे इतना होते नहीं हैं, लेकिन पूजा पाठ तो करना ही है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाएं मेरे ऊपर, ताकि मेरे घर की स्थिति सुधर सके। ये 15 रुपये वाली घी की डिब्बी है। इसी घी से यहाँ पे एक दिया जलेगा और बोला जाता है, कहा जाता है कि जो दिया है ये रात भर जलना चाहिए, बीच में मिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरे पास 15 रुपये ही बचे थे, जिससे मैं ये छोटी डिबिया ला पाया। देखिए ये जो है, देखिए घी डाला जा रहा है बाती के साथ। हालांकि मेरे विकलांग होने के कारण घर में पैसे नहीं हैं, जिसलिए मेरी माँ और मेरी धर्मपत्नी भी सज नहीं सकी हैं। वरना आपने और भी वीडियो देखा होगा, कहीं का भी वीडियो देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि औरतें लंबे लंबे सिंदूर भी लगाती हैं और गहने भी, पूरा गहना पहनते हैं। हमारे गहने, मेरी बीवी के गहने चोरी हो गए थे, ये नहीं कहूँ कि मेरी बीमारी में खत्म हो गई। ये देखिए एक लोटा है, लोटे के ऊपर आपका जो संतरे से जो बड़ा जो होता है संतरे के जैसा ही, तो देखिए मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, उसको रखा है और उसके ऊपर सिंदूर किया है। क्योंकि 5 बार सिंदूर हमारे में लगभग सब चीज़ों में लगाया जाता है, जो भी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, चाहे वो फल हो या फलेरी हो, कुछ भी हो जो देवी देवताओं को चढ़ाया, तो उसमें 5 लाइनें खींची जाती है। शायद इसका भी कुछ रहस्य होगा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्यों चढ़ाया जाता है। ये देखिए अभी मम्मी ने ये फलों की जो थाली है उसको आगे कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं नारियल है, अमरूद है, खीरा है, आपका केला है, सेब है। ये 5 फल चढ़ाए जाते हैं और साथ में अनरसा होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। हालांकि जो आपकी पूजा दिख रही है, जितना आसानी से, इतना आसान ये पूजा नहीं है। इस दिन भी जो गृहिणी होती है, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो व्रत रखते हैं, जो मतलब तीज की जो पूजा करते हैं, वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। निर्जला व्रत आप नहीं जानते होंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि निर्जला का मतलब होता है, निर मतलब होता है पानी, और निर्जला का मतलब होता है बिना पानी पिए हुए, यानी फल फलेरी तो छोड़िए, वो पानी भी नहीं पीते हैं पूरे दिन। देखिए बत्ती जल गई है, और अभी जो बत्ती जली है वो सुबह तक कोशिश किया जाए कि बुझने ना दिया जाए। इसके लिए कई महिलाएं रात को बैठ के जगती हैं, इसको देखती रहती है कि बुझे नहीं। देखिए बत्ती जलने का कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से जल चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे गोबर को विष्णु जी का मानकर पूजा जाता है। किसी पूजा में देखिए कि जहाँ पे विष्णु जी के वो पत्थर नहीं मिलती है, तो उसको वहाँ पे गोबर को रख कर पूजा जाता है, तो वो विष्णु जी को मान के पूजा जाता है। देखिए अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने बहुत पहले किसी पंडित से पूछा था तो उन्होंने बताया था, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो पूजा जो जितना आसान आप सुनते हैं, जितना छोटा वर्ड या शब्द कह सकते हैं तीज व्रत, लेकिन जितना छोटा दिखता है ये व्रत उतना ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्योंकि पूरे दिन एक तो भूखा रहना प्लस पानी भी नहीं पीना। दोस्तों आप गाय
दोस्तों आप सोच सकते हैं, हमको 9 बजती है, 9 बजे तक ही हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए, और इनकी मतलब श्रद्धा देखिए कि मतलब ना खाना खाती हैं, ना ही पानी पीती हैं, और प्लस रात को दोस्तों जगना भी है, क्योंकि इसमें एक ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस बार सो जाइएगा तो फिर अगले बार जो आपको जन्म जो होता है वो अजगर में होता है। अजगर सांप होता है जो शायद रात को मतलब जो ज़्यादा सोता रहता है। देखिए गणेश जी की पूजा हो रही है। अब आप लोगों को लग रहा हो कि इसमें गणेश जी की पूजा क्यों हो रही है। दोस्तों मान्यता है कि किसी दिन मतलब तीज व्रत के दिन ही गणेश जी और पार्वती जी का मिलन हुआ था, और तभी से ये तीज व्रत लोग अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए मतलब महिलाएं जो हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए या बेहतरीन वर पाने के लिए रखती हैं। और जहाँ तक दोस्तों मैंने भारत में देखा है, जहाँ तक जितने भी जो त्यौहार होती हैं, एक तो उनमें जो व्रत की जो शिला ही होता है वो महिलाओं के लिए ही होता है। अब इसका क्या रीज़न है दोस्तों ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया नियम है ये। और देखिए यही है अनरसा। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मतलब जितने भी जो व्रत हैं वो महिलाओं के द्वारा ही रखा जाता है। और साथ में ही आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, गौर किया है, आपने देखा हो तो गौर किया नहीं किया मुझे नहीं पता। अगर गौर किया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको पहले से पता है, और नहीं किया है कभी गौर तो इस बात को गौर कीजिए कि जितने भी पतियों के लिए जो पूजा होती है या महिलाओं के द्वारा जो पूजा होती है उसमें सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो शिव शंकर जी के लिए ही किया जाता है। यानी हमारे इष्ट देव जो हैं, भगवान जो हैं, शंकर भगवान के लिए ही किया जाता है। देखिए इनको वस्त्र चढ़ाया जा रहा है शंकर और पार्वती जी पे, साथ में गणेश जी, और इधर जो फूल चढ़ा हुआ है यही है मालिन, क्योंकि मालिन का मतलब ही होता है फूलों को लेके जाने वाली। फूलों को मालिन जो हमारे यहाँ आपके मतलब गांव में ऐसा होता है नहीं होता है, मुझे नहीं जानकारी है, आपकी जगह पे ऐसा होता है नहीं, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे जो मोहल्ले में, हमारे गाँव की तरफ या हमारे ज़िले में, जहाँ तक मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो नानी रहती है वो पटना में रहती है, सिरौल जो है मुंगेर के आसपास हुआ, वहाँ भी जो देखते हैं कि जो फूल से जो जुड़ा हुआ काम है वो मालिन ही करती हैं शायद। और आपने भोजपुरी गाने में सुना भी होगा कि मालिन के द्वारा चढ़ाया हुआ फूल जो है शुभ माना जाता है, इसलिए मालिन को बनाया जाता है। वैसे भी अभी भी हमारे घर में जो पूजा होती है तो माली इतना फूल तो लग नहीं देता है जितना पूजा हो सके। देखिए उनको माला चढ़ाया गया है, तो मैं कह रहा था कि माली इतना फूल तो ला के नहीं देता, लेकिन माली एक ही फूल ला के देता है अपने हाथ से तोड़ा हुआ, और उसी से वो पाक माना जाता है, यानी शुद्ध माना जाता है। उसके बाद ही हमारी जो है पूजा संपन्न होती है। अभी देख सकते हैं कि अभी भी जो आपके पूजा स्थान पे जो लाइटें जो जल रही है वो मोबाइल के द्वारा ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से ये 125 यूनिट जो नीतीश सरकार ने फ्री किए हैं, तब से लाइट का इतना बुरा हाल है कि मत पूछिए। रात को सोने नहीं देती है, दिन को तो भाई काम करना ही करना है। हालांकि मैं विकलांग हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो करते हैं उनके लिए तो बहुत परेशानी है। और ऐसे भी दिन को भी इतना नहीं आता है मतलब ये मान लीजिए कि 15-20 मिनट दिया फिर काट लिया, 15-20 मिनट दिया जो काट लिया। जबकि हमारे गांव में इस तरह का लाइट पहले नहीं था। जब से 125 यूनिट फ्री हुआ उसके बाद ये सिलसिला जो बढ़ गया है। पहले लाइट कटती नहीं थी, हाँ बारिश होता था, आंधी तूफान होता था तो ग्रामीण इलाका है तो हर किसी को करंट लग सकता है, क्योंकि किसान है तो खेत में रहेंगे तो उनको लग सकता है, तो उनको इसलिए लाइटें काट दी जाती थी। ये जो अभी आप देख रहे हैं, खीरे के ऊपर हल्का सा घी लगा कर और उसको
दिए की लौ के सामने रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है काजल लगाया जाता है। काजल या तो बाहर से खरीद के लाइए या खुद बना सकते हैं। तो काजल इसी तरह बनता है। देखिए धीरे धीरे खीरे पर कालापन आ रहा है। अब बाद में इसी कालेपन को पोंछ कर और देवी देवताओं को चढ़ा दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। देखिए अब आप कहिए कि ये तो ऐसे भी खीरे पे लगा सकते थे। जी नहीं, अगर ऐसे लगाते तो खीरा जल सकता था। अब जब तक खीरे पे जब घी लगाया गया तो वो चिकनापन हो गया है, और जब तक खीरे पे घी का अंश रहेगा जब तक वो खीरा नहीं जल सकता। पहले वो घी की जो है मात्रा ही जलेगी, उसके बाद जब उसका अंश पूरी